आप सभी को प्रणाम। आज आज आप सभी से एक गुजारिश है, एक निवेदन है। राजनांदगांव की ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑक्सीजोन पर लगातार कुल्हाड़ी चल रहे हैं और हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। इस ऑक्सीजोन को बचाने के लिए मुहिम में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। कृपया आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जन जागृति फैले और इस ऑक्सीजोन को बचाने के लिए एक सार्थक पहल हो सके। धन्यवाद। सात सुरों के पार इन स्वर लहरियों का नाद गुंजन आप महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन इनके अस्तित्व पर भी संकट है। देखिए नदी को कैसे काट के रेती निकाला गया है और ऐसे ही नदी की दिशा और दशा बदल जाया करती है। एक दिन 10, 20, 25, 50 साल बाद यह पूरे ऑक्सीजन को समाप्त कर देगी। यह जल कटाव नदी का अस्तित्व उसके तट से है। नदी के स्वर्ण कणों रेती से है। उसे बचाने के लिए कृपया मुहिम में साथ दीजिए। यह वृक्ष शायद इसी साल गिर जाएगा और अभी जो तट को थामे हुए है वह 10-20 फीट और अंदर चले जाएगा लाइक दिस। देखिए कैसे नदी का तटबंध गलते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। यह नदी शिवनाथ नदी, नांदगांव की गंगा, संस्कारधानी राजनांदगांव की गंगा, राजा, रंक, कुलीन, मजदूर सभी की अस्थियां यहीं प्रवाहित होती है। एक दिन अंतिम विश्राम और मोक्ष के लिए हर इंसान राजनांदगांव के इसी स्थान पर आता है और चिरकालीन विश्राम पाता है। लेकिन इस नदी पर आज संकट है। इसी नदी का अमृत जल राजनांदगांव के सारे लोग पान करते हैं और इसी नदी के जल से पूरे राजनांदगांव की पेयजल आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है। देखिए कितना सुंदर सुहावना जंगल है। हमारी खुशनसीबी है कि राजनांदगांव के बहुत करीब राजनांदगांव में ही, चूँकि यह नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगा हुआ है,
वन एक निर्माण किया गया है। ऐसे बहुत कम शहर होते होंगे जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन के लिए इतने पास में व्यवस्था रहती होगी। अपनी चंद ज़रूरतों के लिए लोग यहाँ हजारों पेड़ काट चुके हैं। अभी भी समय नहीं गुजरा है, अभी भी बचाया जा सकता है। अभी भी बहुत अधिक पेड़ बचे हुए हैं और जिन पेड़ों को काटा जा चुका है उनकी प्रतिपूर्ति इसी बारिश के पूर्व की जा सकती है। शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, छात्र संगठन, खेलकूद संगठन और आम जनता से अपील है कि इस ऑक्सीजन को बचाने की मुहिम में साथ दें और शीघ्र ही यहाँ व्यापक वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाई जाए। ये लकड़ी के ठूठ देख रहे हैं आप, यह बैठक के लिए बनाया गया है। यह नकली है, फिर भी हमें विश्राम प्रदान करते हैं, पर नकली के साथ यहाँ असली ठूठ भी भारी पैमाने पर निर्मित हो चुके हैं। लकड़ी चोरों ने यहाँ हजारों की संख्या में वृक्षों को उनकी तरुणाई अवस्था के पूर्व ही काट दिया गया है। देखिए, एक समय में यहाँ घने जंगल हुआ करता था, पूरा खालीपन और ठूंठ ही नज़र आ रहा है। इन्हें बचाने के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता है। ये बेचारे वानर दल, बजरंगबली के प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे जब इस ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इनकी आश्रय स्थली, इनकी शरण स्थली एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये सब भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे घर को समाप्त ना किया जाए। आप सबों से निवेदन, सप्ताह में कम से कम एक दिन इस ऑक्सीजन में अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर अवश्य पधारें और यहाँ की ऊर्जा को करीब से महसूस करें। आओ, आ जाओ, चलो चलो, आओ आओ, आ जाओ, आओ, हाँ आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ।
इस वानर सेना की गुजारिश स्वीकार करिए। देखिए, इस पेड़ को बड़े होने से पहले ही काट दिया गया। ऐसे यहाँ बहुत से अनेकानेक पेड़ हैं जिन्हें नष्ट कर दिया गया। इतने अधिक पेड़ काटे गए हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। जिधर आपकी नज़रें जाएंगी, कितना घना जंगल होता यदि ये पेड़ ना काटे जाते। आप जिधर भी देख लो, सब तरफ पेड़ काटे जा चुके हैं। अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण की भी होड़ मची हुई है। कोई यहाँ मठ बनाना चाहता है, कोई यहाँ गौशाला बनाना चाहता है, तो कोई सामाजिक भवन के लिए स्थान की मांग कर रहा है। क्या ऑक्सीजन इसीलिए बनाया गया था। कुल 35-40 एकड़ की ज़मीन है। यहाँ पे लोग अपनी तपोस्थली के लिए निर्माण करना चाह रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन कहाँ रहेगा। देखिए, कितने सुंदर घने वृक्ष हैं। झिंगुर की इस सुर लहरियों को, इस सुरों को, इस सुर के नाद को महसूस कीजिए। कितना अच्छा होता ऐसा ही दृश्य चारों तरफ रहता। अभी भी संभव है, अभी भी बचाया जा सकता है। आप प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को, प्रकृति का जो कर्ज आपके ऊपर है, उसे उतारने का मौका अवश्य न छोड़ें तथा ऑक्सीजन को बचाने के लिए मुहिम में अधिक से अधिक साथ देवें।